रीट परीक्षा 2021 को लेकर के इस समय की सबसे बड़ी न्यूज है। जी हां, रीट परीक्षा 2021 पता नहीं कौन से मुहूर्त में निकाली गई थी भर्ती, जो कि अब बार बार स्थगित होती जा रही है। जी हां, सबसे पहले इसका स्थगन जो तो आपको पता ही है कि 2020 में 2 अगस्त को इसकी जो डेट आई थी वो कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद में जो इसकी न्यू डेट आई थी वो आपके फरवरी 2021 में संभावित की गई थी, परंतु जो निश्चित की गई थी वो डेट आपके 25 अप्रैल 2021 की गई थी। परंतु शिक्षा मंत्री महोदय को ये ध्यान नहीं था कि उस समय महावीर जयंती है जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सबसे बड़ा, जैन समुदाय के लिए सबसे बड़ा त्योहार था। इसको लेकर के इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होती है, जो भी सूचना, जो भी खबर हमारे चैनल पर सबसे पहले बताई जाती हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल की जो खासियत है कि रीट संस्कृत भाषा संपूर्ण की संपूर्ण 30 अंक का संपूर्ण सिलेबस हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी प्लेलिस्ट को क्लिक करके पूरा का पूरा कोर्स एक ही जगह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। 30 में से 30 अंक प्राप्त करने के लिए ये हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ जो 30 नंबर का जो कोर्स है संस्कृत भाषा का वो इनफ है। इसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है, उन बच्चों के लिए भी इस चैनल पर अध्ययन किया जा सकता है। और इसके अलावा भी लाइव क्लासेस संस्कृत की चलाई जाएगी। बहरहाल आज इस समय का जो वीडियो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2 प्रकार की न्यूज हमारे सामने है। तो पहली जो न्यूज है वो ईडब्ल्यूएस को लेकर है और दूसरी जैन समाज को लेकर है। तो दोनों न्यूज हम आपके सामने रखते हैं। ईडब्ल्यूएस की वजह से ये वैकेंसी रोकी जा रही है और दूसरा जो है आपके जैन समाज को लेकर है। जैन समाज को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर है, उसकी वजह से ये भर्ती जो है रोकी जा रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ईडब्ल्यूएस को लेकर है। राजस्थान सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए जो एक नया एजेंडा तैयार किया गया है, जो पहले तो इनको भर्ती में जो फॉर्म भरे गए थे वो ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य तौर पर थे, लेकिन अब इनको आयु सीमा में भी छूट दी जा रही है। इसके लिए इस भर्ती को एक बार फिर से रिवाइज किया जाना पड़ेगा, एक बार फिर से ये इसके फॉर्म भरे जाए होंगे। तो इस न्यूज़ को मैं फटाफट से पढ़ लेता हूँ, जिससे आपको सुनना और समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रीट की परीक्षा देने वाले सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट के लिए जल्द हो सेवा नियमों में संशोधन, मुख्यमंत्री ने कहा है। जारी विज्ञप्ति पर लाभ देने के लिए प्रशासनिक समिति गठित की गई है। जयपुर 23 मार्च को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अन्य वर्गों के समान आयु सीमा तथा फीस में छूट देने की बजट घोषणा जल्द लागू करने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, ये आपके जो न्यूज़ है ये भर्ती परीक्षा के फॉर्म अपलोड होने के बाद में, यानी भरे जाने के बाद में आई है। लेकिन एक बार फिर से कमेंटमेंट आया है कि जो पहले से भर्ती चल रही है उसमें भी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये रीट की भर्ती पहले से ही है, इसमें इस तरह का जो आपके लाभ मिलेगा। तो एक बार फिर से फॉर्म रिवाइज होंगे। आगे इसमें लिखा है, श्री गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर इस संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिन भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उसमें इस घोषणा का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति विचार विमर्श कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जी हाँ, मंगलवार के बाद में जो 23 तारीख, 24, 25, 26 तारीख को ये अपनी 26 मार्च को प्रस्तुत करेगी। समिति ऐसी जारी विज्ञप्तियों के क्रम में विज्ञापित परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट का लाभ देने सहित आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं की तिथि कब निर्धारित हो, इस पर भी विचार करेगी। समिति परीक्षाओं का समयबद्ध कैलेंडर तय करने के संबंध में भी अभिशंसा करेगी। अब इस सूचना में अंतिम रूप से क्या लिखा है उसको भी हम बता देते हैं। उसके बाद में जो आपके जैन समुदाय वाले वो सूचना बताएंगे। अंतिम सूचना आपके सामने। प्रमुख शासन सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य होंगे। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव नियम समिति के सदस्य सचिव होंगे। अब अंतिम रूप से हम आपको बता देते हैं, मंगलवार को जो आई बैठक थी उसमें बहुत बड़े बड़े भारत के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिलेश अरोरा, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमंत गेरा, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
श्रीमती गायत्री राठौड़ अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड श्री डीपी जारोली भी सहित वहां पर बहुत सारे अधिकारी उपस्थित थे। अब हम आपको बता दें कि ये तो आपके जो है कि ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण और आयु सीमा में छूट तथा फीस में भी छूट देने संबंधित जो भी बैठक हुई थी वो संपन्न हुई थी। ये भी एक रीट परीक्षा के स्थगन का सबसे बड़ा कारण रहा है। और इसके अलावा हम आपको अभी जो बता रहे हैं जो कि जैन समुदाय ने जो राजस्थान सरकार पर जो कुठाराघात किया है वो भारत सरकार के अल्पसंख्यक बोर्ड द्वारा जो आपके यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है उसके अंदर जो लास्ट में लिखा है मुख्य सचिव राजस्थान के निरंजन आर्य, उनको जो लेटर लिखा है उनको हम बता रहे हैं कि उसके अंदर किस तरह से क्या लैंग्वेज लिखी है कि जिसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ रहा है। तो एक महीना पहले ही परीक्षा के एक महीना पहले ही परीक्षा स्थगित की जा रही है। अब हम आपको वो लेटर बता रहे हैं जो कि भारत सरकार के जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नॉट नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, जो आपके डेट 23 मार्च 2021 को लिखा गया है। आतिफ रशीद उपाध्यक्ष है जो कि वाइस चेयरमैन कहलाते हैं जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। उन्होंने लिखा है डियर श्री निरंजन आर्य जी, इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर notice that government of Rajasthan is conducting Rajasthan eligibility examination for teacher minority on 25th April 2021. However, as per that gazette, this year Mahavir Jayanti is falling on the same day. Because ये इंग्लिश में लिखा है इसलिए हम इसके आगे के जो पेजेस है 3-4 पेजेस है उसका ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है। यहाँ पर आपके सामने जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, इसको मद्देनजर रखते हुए रीट भर्ती स्थगित हो गई है समझो। जी हाँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर द प्रैक्टिस इन Vogue competitive examination are conducted on Saturday and Sunday and due care in taken by requirement agencies to avoid holding any examination on a religious holiday। यानी कि ये यूं कह रहा है कि आप जो है कोई भी एग्जाम है वो सैटरडे या संडे को कर सकते हो लेकिन किसी रिलीजियस हॉलीडे यानी कि धार्मिक अवकाश के दिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद में लिखा हुआ तीसरा पॉइंट, द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज constituted as a statutory body to protect the safeguard in interested to the minorities in order to avoid any harassment among the Jain minority community, direct you to postpone the REET examinations scheduled for 25th April 2021 to another non-religious non-gazetted हॉलीडे। यानी कि ये यूं कह रहे हैं कि हम जो अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ये आपको स्टेटस दे रहे हैं, ये आपको संदेशा दे रहे हैं कि जो आपके जैन मिनोरिटी कम्युनिटी यानी कि जैन अल्पसंख्यक विभाग है उसके द्वारा ये आपको कहा जा रहा है कि जो आपके रीट एग्ज़ाम है वो आपके 25 अप्रैल 2021 को है, वो किसी दूसरे दिन नॉन रिलीजियस एंड नॉन गजेटेड हॉलीडे को आप जो है इसको पोस्टपोन करें। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अंतिम रूप से अंतिम पेज आप देख सकते हो, चौथा पॉइंट है, ये भी बहुत खतरनाक किस्म का है। ये लिखा हुआ है एन अर्ली रेस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड शैल बी एप्रिसिएटेड, यानी कि हमें इस पत्र का जवाब रेस्पॉन्स के तौर पर बहुत शीघ्र चाहिए। विथ रिगार्ड्स, उसके बाद में योर्स सिंसियरली, ये वहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो अल्पसंख्यक बोर्ड के जो आपके वाइस चेयरमैन है उनके सिग्नेचर हैं आतिफ रशीद के, वाइस चेयरमैन के। और उसके बाद में ये जो लेटर लिखा है लेफ्ट हैंड में लिखा है श्री निरंजन कुमार आर्य, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सेक्रेटरिएट जयपुर
6302001। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की खास खबर सबसे पहले प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने मित्रों को। और हम आपको बता दें कि आप इसी तरह की जानकारी व्याख्या सहित सबसे पहले प्राप्त करने हेतु चैनल जो है सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान आपका भला करें, भगवान आपके समय पर परीक्षा करें, इसी उम्मीद के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। हे भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।